हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो भाई चलिए आज शुरू करते हैं हम आपका ग्रामर का एक टॉपिक जो कि है टेंसेस। अब बच्चा लोग, टेंसेस होता क्या है, इसे क्यों पढ़ना जरूरी है, इसके बिना क्यों काम नहीं चलता है, ये सब सवालों के जवाब पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम इसका शुरू करेंगे। तो बच्चा टेंसेस को है ना, मैं बोल दूंगा सोल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की आत्मा। भाई मतलब बच्चा, अगर मान लो आपको कोई ऐसा सेंटेंस बोलना है जिसमें कोई काम हो रहा है, एज पर एग्जाम्पल, मैं इस समय बलजीत सर का वीडियो देख रहा हूं, तो यहाँ पे काम हो रहा है वीडियो देखने का। भाई मैं खेलने जा रहा हूं, मैं रोज खाना खाता हूं, मैं रोज 3 घंटे पढ़ाई करता हूं। तो ये जितने भी सेंटेंस है इन सभी में हम एक ऐसा वर्ड का यूज कर रहे हैं जो कि बताता है कि काम क्या हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो बच्चा इंग्लिश में वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमको बताता है कि आपके सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। तो बच्चा देखो, तो यहां से एक चीज पता चलती है कि अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब है, अगर हमारा सेंटेंस में कुछ काम हो रहा है ऐसा दिख रहा है, तो उस समय टेंसेस होते हैं। मतलब टेंसेस ये बताता है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब है तो उसे कैसे बनाना है, फॉर्मेट बताएगा। भाई सेंटेंस में ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, ये सब हमको बताएगा। अब इसके पहले वीडियो में बेटा हमने पढ़ रखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है ना। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक्स चीजें जो है वो आती है, इसलिए मैं फिलहाल ज्यादा बेसिक्स में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। तो बच्चा टेंसेस जो है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। भाई अगर आपको पता ही होगा, टेंसेस को हम हिंदी या गुजराती में ताल कहते हैं, ताल। भाई अभी जो चल रहा है, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, तो इसे मैं बोल दूंगा प्रेजेंट टेंस। वर्तमान जो हो रहा है, जो अभी चल रहा है, जो दिख रहा है मुझे। भाई ठीक है, जो नहीं दिख रहा, जैसे कि आज मुंबई में मेट्रो सपोज दौड़ रही है, तो वो भी प्रेजेंट टेंस है ना। एक आदमी यहां से चल के वहां जा रहा है मुंबई में, तो वो भी प्रेजेंट टेंस है। जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वही हो, जो इस समय पूरे दुनिया में जो हो रहा है दैट इज प्रेजेंट। और जो हो चुका है, आज सुबह आपका लेक्चर हुआ, कल सुबह हुआ होगा, उस दिन हुआ होगा, लास्ट ईयर 2 मिनट पहले आप कहीं गए थे, मतलब जो भी हो चुका है, भले 2 सेकंड ही पहले क्यों ना, उसे हम क्या बोल देंगे, पास्ट। एंड जो होने वाला है, भाई अगले पल, अगले दिन, अगले घंटे, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, अगले 10 साल, जो भी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, उससे हम कहते हैं फ्यूचर। तो बेसिकली 3 टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के अंदर और 4 4 टेंस होते हैं। देखो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन सा टेंस कब यूज होता है और कौन सा टेंस कौन से तरह के सेंटेंस को बनाने में मदद करता है। एक चीज याद रखना कि टेंसेस जो है वो सेंटेंस बनाने में मदद करता है। कौन से सेंटेंस? ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब आता है। ठीक है, ओके। अब इनके अंदर और भी 4 4 टाइप है, पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4। कौन कौन से? पहला है सिंपल, मतलब सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब मान लो कि कोई काम हो रहा है जिसको आपको एकदम सिंपली बोलना है, एकदम सिंपली, तो उसे हम बोलेंगे सिंपल टेंस। देखो जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं ना, उसको इंग्लिश में 2 तरीके से कहा जाता है। एक सिंपल तरीका होता है, एक परफेक्ट तरीका। मैं आपको दोनों का डिफरेंस ही बताऊंगा। आओ पहले आगे देख लेते हैं। भाई इसके बाद होता है कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि भाई अगर मान लो कोई काम आपका चल रहा है, भाई जैसे कि मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूं, तो पढ़ने का काम चालू है। मैं इस समय गाड़ी चला रहा हूं, मेरा पढ़ने का काम चालू है। इस समय वो रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो रॉकेट के ऊपर जाने का काम चालू। मतलब अगर कोई काम चालू है तो उस समय हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, सिंपल का नहीं। याद रखना चीज, ठीक है, ओके। फिर तीसरा तरीका होता है परफेक्ट।
अब देखो बच्चा लोग, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि हिंदी में बोला गया एक सिंपल सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें काम चालू नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं रोज एक एप्पल खाता हूं, तो भाई ये काम चालू नहीं है, मैं खा नहीं रहा हूं, मैं रोज खाता हूं। तो भाई मैं उसको सिंपल तरीके से भी बोल सकता हूं और मैं उसको परफेक्ट तरीके से भी बोल सकता हूं। एक्चुअली परफेक्ट का एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि जिसमें काम हो चुका है, जिसमें काम हो चुका है, ठीक है भाई। जैसे कि मैंने गाड़ी धो ली, भाई गाड़ी धोने का काम कंप्लीट हो गया। तो देखो, अगर कोई काम कंप्लीट हो जावे तो हम उसको परफेक्ट तरीके, मोस्टली परफेक्ट तरीका, लेकिन अगर मैं उसको सिंपल में भी बना दूं तो गलत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, आई हैव वॉश्ड द कार, परफेक्ट तरीका। आई वॉश द कार, सिंपल तरीका। दोनों का मीनिंग सेम है, इंग्लिश वाइज दोनों राइट है। इसीलिए हिंदी के जो सिंपल सेंटेंस है जिसमें काम नहीं हो रहा है, काम हो चुका है या चल रहा है, मतलब चल नहीं रहा है, तो उसको हम या तो सिंपल तरीका या तो परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। बट इतना याद रखना कि अगर काम हो गया हो तो फिर उसको आप परफेक्ट तरीके में बनाओ, ठीक है। और लास्ट आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बच्चा ये टाइप का सेंटेंस बहुत अलग है। देखो यहाँ पे आपको जनरली बोल देते होंगे कि भाई ठीक है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को ज्वाइन करना है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया, लेकिन ये सेंटेंस यूज कब होता है? अरे भाई यूज कब होगा? तो बच्चा लोग, अगर अगर मान लो कि कभी आपको अनुमान लगाना है, अंदाजा लगाना है भाई, जैसे कि आप ट्यूशन में बैठे हो, मैंने बोला बेटा आपके पापा इस समय क्या कर रहे होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? भाई मेरे पापा इस समय दुकान पे बैठे होंगे। आपने क्या कर दिया? अंदाजा लगाया। आपको 100% नहीं पता, भाई मेरे पापा दुकान पे बैठे होंगे, तो बैठे होंगे या अभी इस समय वो गाने सुन रहे होंगे, तो कंटिन्यूस हो गया ना। मतलब जब आप अंदाजा लगाते हो ना भाई, तो वो ऑब्वियसली वो कंटिन्यूस में होता है। भाई हम ऐसे ही बोलते हैं ना, अच्छा भाई हम अंदाजा ऐसे नहीं लगाएंगे भाई कल मेरी मम्मी कहाँ गई थी। भाई अगर मैं ऐसा बोलूंगा कल मेरी मम्मी मार्केट गई होगी, तो वो अलग तरीका हो जाता है, समझ रहे हो? अगर गई होगी पास्ट टेंस हो गया तो फिर मैं पास्ट टेंस लगा दूंगा। भाई इस समय मेरे पापा दुकान पे खा रहे होंगे, तो प्रेजेंट हो गया। भाई कल इस समय पे मैं शायद बाजार जा रहा हूंगा, तो फ्यूचर हो गया। मतलब अगर हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम अगर एक अनुमान लगा रहे हैं, हमें कंफर्म नहीं पता, गारंटी नहीं दे सकते, उस समय ये सेंटेंस बनता है। पता था ये? नहीं ना? तो बच्चा लोग इसको याद रखना। अब चलो हम देखते हैं इन सभी के क्या फॉर्मेट है। भाई सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, कंटिन्यूस कैसे बनेगा, परफेक्ट कैसे बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनेगा, वो सब देखते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके मैं आपको बताने वाला हूं आज। चलिए मैं यहां लिख लेता हूं प्रेजेंट, यहां लिख लेता हूं पास्ट। देखो मैं तीनों में ना एक साथ जाऊंगा, बिकॉज क्या है कि तीनों में छोटे छोटे चेंजेस है, वो छोटे छोटे चेंजेस याद रखे मतलब पूरा आंसर फिनिश है ना। और भाई इधर मैं बना लेता हूं फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलिए फ्यूचर हमारा बहुत छोटा है, पास्ट हमारा बहुत बड़ा है, प्रेजेंट हमारा नॉर्मल है। जस्ट किडिंग हाँ। अच्छा भाई अब यहां पे हम देख लेते हैं सिंपल, मतलब भाई सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इस तरीके से इसको कहा जाता है। ओके अच्छा भाई अब सिंपल पास्ट का, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस कैसे बनेगा? देखो पहले तो आएगा सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट टेंस सिंपल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। भाई आपको पता ही होगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, हैव, इन सबको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो सिंपल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहां पे वर्ब को लेके कुछ कंडीशन, भाई हमने देखा था ना सिंगुलर प्लूरल बेसिक्स में। तो भाई अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है,
भाई सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है। भाई अगर किसी इंसान है, कोई चीज है जो अगर सिंगल है, तो हम बोलेंगे कि उस समय कंपलसरी वर्ब के आगे एस लग जाएगा। क्या लगेगा कंपलसरी वर्ब के आगे एस? जैसे कि देखो एग्जाम्पल, सुरेश रन्स सो फास्ट। भाई सुरेश बहुत तेज भागता है, सूरज तेज भागता है ना। तो देखो यहाँ पे सिंगल था, ये सिंगुलर था, तो वर्ब के आगे क्या आ गया? एस। अगर मान लो कि मैं सब्जेक्ट को प्लूरल ले लेता हूं, अगर सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, तो उस समय सिंपल वर्ब रहेगा, उसके पीछे कोई भी एस नहीं आएगा। याद रखना कि सिंगुलर होगा तो एस आ जाता है। तो अगर मैं इसका कोई एग्जांपल ले लूं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सुरेश एंड रमेश। देखो यहां पे दो जन हो गए, सुरेश एंड रमेश रन वेरी फास्ट या सो फास्ट, तो बात की बात है। देखो यहां पे एस नहीं आएगा, यहां पे एस आएगा, उस चीज का आपको याद रखना। अच्छा बच्चा, अगर मैं मान लो ऐसा बोलूं, द होल ग्रुप या द होल टीम, अब ये क्या हो गया? ये एक है कि एक से ज्यादा? देखो भाई ग्रुप है ना, ग्रुप हमेशा एक से ज्यादा होता है, बस यहां पे प्रॉब्लम है। एग्री के ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन ये ग्रुप कितना है? ग्रुप तो एक ही है ना। भाई हमने सब्जेक्ट में किसका यूज किया है? ग्रुप का यूज किया। क्या मैंने ऐसा बोला द मेंबर्स ऑफ ग्रुप? नहीं, मैंने कहा द होल ग्रुप। तो ये सब्जेक्ट में ग्रुप आ रहा है, और ग्रुप हमेशा एक है, ग्रुप्स नहीं है, ग्रुप है, तो वो सिंगुलर हो गया। अगर मैं ऐसा कहता ना द होल ग्रुप्स, तो वो प्लूरल हो जाता, या द मेंबर ऑफ ग्रुप, तो वो भी पैरेलल हो जाता। बट मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द होल ग्रुप रन वेरी फास्ट। सिंगुलर है तो ऑब्वियसली एस आ जाएगा, द होल ग्रुप रन्स वेरी फास्ट। ठीक है बच्चा, समझ आया? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा? भाई सिंपल पास्ट में सिर्फ ये वर्ब में चेंजेस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। देखो पहला सब्जेक्ट, बाद में वर्ब, और बाद में ऑब्जेक्ट। तो भाई फर्क क्या हुआ? तो बच्चा ये पास्ट टेंस है ना, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब भाई ये वर्ब के टोटल 3 फॉर्म होता है, आपने पढ़ ही रखा है बचपन में, रन रैन रन, बीट बीटन, है ना, पढ़ रहा है ना आप लोगों ने, ईट एट ईटन, गो वेंट गॉन, तो पढ़ रखा है ना आप लोगों ने। तो जो पहला है गो, वो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट जो है सेकंड फॉर्म हो गया, और गॉन जो है थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं देखने की जरूरत, हमें तो इसमें देखने की जरूरत पड़ती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं देखना। बस भाई सब पास्ट टेंस है और सिंपल है तो सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब को कंपलसरी सेकंड फॉर्म में लगाओ, एंड ऑब्जेक्ट लगा दो। सपोज मैं अगर इन्हीं का एग्जांपल लूं, सुरेश बोलूं या सुरेश एंड रमेश बोलूं कि तो होल ग्रुप बोलूं, कुछ भी बोलूं, वहां पे आ जाएगा रैन। तो भाई सुरेश रैन वेरी फास्ट। अब अच्छा लोग, मैं यहाँ पे सुरेश के बदले सुरेश रमेश करूं तक होल ग्रुप करूं, यहाँ पे रैन का रेनी रहेगा, बिकॉज यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आया बेटा? बहुत ही इजी था। अब वैसे ही आ जाते हैं फ्यूचर पे, फ्यूचर पे भी सेम। लेकिन बच्चा फ्यूचर की एक पहचान है। देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये भविष्य की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है? तो इंग्लिश में एक हेल्पिंग वर्ब है विल या तो शैल, जो हमें दिखाते हैं कि भाई सेंटेंस फ्यूचर का है। तो प्रेजेंट फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में, सॉरी सिंपल फ्यूचर में मुझे कंपलसरी उसकी पहचान तो लगानी ही पड़ेगी, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे विल या शैल। देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट इधर आ जाएगा। सो विल शैल, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अच्छा यहां पे भी जो वर्ब है ना, वो भी फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है, कंपलसरी फर्स्ट फॉर्म। भाई सुरेश विल रन वेरी फास्ट, सुरेश एंड रमेश विल रन वेरी फास्ट, द होल ग्रुप विल रन वेरी फास्ट। अच्छा ये शैल कहां आएगा? तो जनरली बेटा अगर आप शैल किसी के साथ भी यूज नहीं करते तो चलेगा,
शैल जनरली आई और यू के साथ आता है, आई शैल यू शैल। अगर आई के साथ आप विल लगाओगे तो वो भी गलत नहीं है, वो राइट है, वो भी राइट है, बट क्या जनरली पहले के समय में शैल आई और यू के साथ ही लगता था। ठीक है, तो क्या मुझे इसके एग्जाम्पल देने की जरूरत है? चलो दे देता हूं। अगर मान लो यही सुरेश को लेना होगा, तो सुरेश विल रन वेरी फास्ट। ठीक है, देखो यहां पे कंपलसरी प्रेजेंट रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और यहां पे कोई एस वैस नहीं लगेगा। एस की जो कहानी थी वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के लिए थी, इन दोनों के लिए नहीं। तो ये है हमारा सिंपल टेंस, और ये दिख रहा है ना बेटा, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है बिकॉज इसके डिपेंडिंग आपको ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, कन्वर्जन भी आ सकता है कि एक सेंटेंस दिया है दूसरे में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, बहुत ही आसान है। सपोज करो मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है और सिंपल पास्ट बोला हुआ है, तो मुझे इसके फॉर्मेट यूज करना है और यहां से सिलेक्शन करना है। जैसे कि देखो, सपोज करो मुझे ये बोला हुआ है सुरेश रन सो फास्ट, और बोला कि इसको आप सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करो, तो हम क्या कर देंगे, वहां से सिलेक्शन करेंगे। सिंपल पास्ट का फॉर्मेट याद है, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है, सुरेश, लगा दो यहाँ पे। फिर वर्ब चाहिए सेकंड फॉर्म में, फॉर्मेट बताता है, तो भाई यहाँ पे वर्ब क्या है, रन्स, तो रन्स का सेकंड फॉर्म, रन का सेकंड फॉर्म होता है रैन, वो कर दो। फिर भाई मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सो फास्ट, तो सो फास्ट को यहाँ लिख दो। ठीक है, ये वेरी फास्ट लिखा, हम यहाँ पे सो फास्ट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम देखेंगे जब पूरा एक बार टेंसेस हो जाएगा ना, तो इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए वीडियो पॉज करो एंड इसको फटाफट लिख दो। हो गया, लिख लिया पूरा? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देख ले भाई। कंटिन्यूस, भाई जैसे कि मैंने कहा था, कंटिन्यूस कब यूज होता है, जब कोई काम चल रहा होता है, जब कोई काम ऑन गोइंग होता है, उस समय हम कंटिन्यूस यूज करते हैं। चलिए उसके फॉर्मेट देख ले भाई। कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। अच्छा, सबसे पहले तो आएगा इसमें सब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट। फिर अब यहां पे याद रखना कि प्रेजेंट टेंस में अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, कौन सा, इज, एम, या तो वॉस। ठीक है, इन तीन में से कोई एक, भैया बेसिक में हम देख चुके हैं कब इज आता है, कब वॉस आता है, कब एम आता है। ठीक है, तो इस बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन इस समय नहीं करूंगा। प्लस वर्ब, और ये वर्ब किस में होना चाहिए, कंपलसरी फर्स्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट टेंस ही होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट। अब भाई पहले हमने कौन सा सेंटेंस देखा था इधर, रमेश रैन वेरी फास्ट, ये सेंटेंस यहां लिखा हुआ था पहले। अब मुझे बोला गया कि आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करो, मतलब वो भाग रहा है ऐसा बताना है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, काम चल रहा है, मतलब भागने का काम चालू है, तो भाग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे फॉर्मेट को देखूंगा और इसके हिसाब से चीजें यहां से कलेक्ट करता रहूंगा। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रमेश, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे रमेश। फिर इज एम आर, तो भाई रमेश क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, इस, हमने पढ़ा हुआ है बेसिक्स में, इस। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गई, सॉरी भाई, यहां पे वर्ब के साथ कंपलसरी आईएनजी आएगा। कंटिन्यूस में वर्ब के साथ आईएनजी आता ही आता है, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, कोई भी हो। ठीक है, तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, इज, वर्ब क्या है, रन, वर्ब क्या है, रन। भाई हमको फर्स्ट फॉर्म चाहिए, देखो मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो रैन का फर्स्ट फॉर्म कर दिया रन, और आगे लगा दिया आईएनजी, रनिंग वेरी फास्ट। समझ आ रहा है बच्चा लोग? तो ये एक एग्जांपल भी हो गया और ये कन्वर्ट करने का एक तरीका भी हो गया। ठीक है, बस इतना इजी, खाली आपको इतना याद रखना है कि इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तीन चीज याद रखो, खत्म कहानी। अब पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, सेम सब्जेक्ट, सेम वर्ब के साथ आईएनजी और सेम ऑब्जेक्ट, खाली डिफरेंस कहां पे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का। भाई इज एम वॉस का पास्ट टेंस क्या होता है,
अरे सॉरी सॉरी बच्चा लोग, यहाँ पे आर आएगा, इज एम आर। तो भाई इज एम आर का पास्ट टेंस क्या होता है? इज और एम दोनों का पास्ट टेंस होता है वॉस, और आर का पास्ट टेंस होता है वर। तो सब्जेक्ट वॉस वेर वर्ब एंड जी। अब सपोज करो मेरे पास ये क्वेश्चन था, रमेश विल रन वेरी फास्ट। तो भाई इस सेंटेंस को अगर मुझे पास्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? भाई फॉर्मेट देखो, यहां से कलेक्ट कर लो। भाई यहां पे भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा। देखो आईएनजी जो होता है ना वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, आईएनजी के साथ कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आता। तो इसलिए याद रखना कि आईएनजी, देखो सपोज करो कि सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी आता तो रनिंग, सुरेश इज रनिंग। फिर गो का वेंट होता है तो वेंटिंग या गोनिंग या एमएसडिंग, मतलब बड़े अजीब अजीब वर्ड बनते हैं। इसलिए याद रखना कि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट चूज कर लिया रमेश। फिर इसके बाद क्या है? वॉज या तो वेर। ये कौन है? सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आता है वॉज। भाई हमने बेसिक्स में देखा था सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। यहाँ पे सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और अगर आई है सब्जेक्ट में, रमेश की जगह आई होता तो उसके साथ कंपलसरी एम आता। बेसिक्स अगर नहीं देखा हो तो बेटा प्लीज एक बार वो देख के फिर इस वीडियो को देखना। ओके तो रमेश वॉज, उसके बाद क्या है? वर्ब आईएनजी। वर्ब क्या है इधर? रन। तो रन ले लिया और आगे आईएनजी लगा दिया और ऑब्जेक्ट ले लिया फिर वहां से वेरी फास्ट। बस खत्म। अब आइए वो देख लेते हैं। अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा? भाई सब्जेक्ट, फ्यूचर की पहचान क्या होती है? विल या तो शैल। तो भाई वो तो लगेगा ही लगेगा, फ्यूचर की पहचान ही होती है विल शैल, तो उसको लगाना ही पड़ेगा। अब क्या करें? तो बच्चा लोग यहाँ पे एक नवी चीज आ जाती है, सिर्फ एक नवा जुड़ जाता है बी। विल शैल के साथ क्या लग जाता है? बी। और बाद में आ जाएगा अगेन वही चीज, वर्ब साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा था वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ में फर्स्ट फॉर्म वाला ही रहता है। ओके तो भाई अगर मान लो कि मुझे उस सेंटेंस को फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, ये वाले सेंटेंस को, तो फॉर्मेशन यहां से देखो और चीजें वहां से कलेक्ट करो। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? रमेश, तो हमने लिख दिया रमेश। फिर आगे क्या है? विल शैल। तो भाई रमेश, अब मैंने कहा था कि आप हमेशा विल लगाओगे तो चलेगा, रमेश विल। फिर क्या है? बी। यस, ये चीज नवी आ गई, ये बी इन दोनों में नहीं था, ये सिर्फ फ्यूचर में रहेगा। रमेश विल बी। अब क्या है? वर्ब आईएनजी। तो वर्ब आईएनजी तो ऑलरेडी यहाँ पे था, वर्ब आईएनजी तो पूरा का पूरा उठा के एज इट इज लिख लो। अब दोबारा आईएनजी मत लिख देना भाई, यहाँ पे भी वर्ब आईएनजी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है? तो उसके दोबारा आगे आईएनजी मत लिखना, एक ही बार आना चाहिए। रमेश विल बी रनिंग वेरी फास्ट। लो ये भी हो गया कंप्लीट। तो कंटिन्यूस का मतलब जब कोई चीज चल रही है और उसके अलग अलग हमने फॉर्मेट देखे, ठीक है? रमेश भाग रहा है, रमेश भाग रहा था, रमेश भाग रहा होगा, विल बी रनिंग, भाग रहा होगा। भाई देखो ये चीज, देखो ये चीज थोड़ी क्लियर करना कि ये क्या, इसका क्या मतलब निकलता है। मान लो कि प्रेजेंट में भी अगर मुझे अनुमान लगाना है, भाई इस समय मम्मी खा रही होगी, मम्मी विल बी ईटिंग फूड। पापा खाना पका रहे होंगे, पापा विल बी कुकिंग द फूड। उल्टा बोल दिया ना, पापा खा रहे होंगे, मम्मी पका रही होगी, जो भी है पापा मम्मी है ना, आपस में समझ लेंगे। भाई हमारा मेन था ये, मीनिंग समझो बेटा। देखो जब आप चीजों का मतलब समझ के उसको करोगे ना, आपको पढ़ने की मजा ही अलग आएगी, ठीक है बच्चा लोग? तो स्टूडेंट्स बेटा आज के ये लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। हमने टेंसेस आधा देखा है, आधा हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? बिकॉज वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है। तो भाई यहां तक के पूरे नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ये सब आप अपने नोटबुक में लिखिए। इसके बारे में कुछ हम एक्सरसाइज भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।